अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अक्सा माजिद और आज हम बनाने लगे हैं गोभी आलू चिकन। जिसके लिए हमने गोभी ली है 1 किलो और 4 से 5 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। 1 किलो चिकन लिया है और जी 3 से 4 मीडियम साइज़ के प्याज उनको काट लिया था और लहसुन को चॉप कर लिया है और टमाटर भी साथ ही काट के रखे हैं। सारा कुछ मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था। और जी मेरा कुकिंग चैनल का नाम है देसी एंड अरबिक किचन। आप लोग मेरी वीडियो ज़रूर देखा कीजिए और साथ साथ रेसिपीज़ भी ट्राई कीजिए। प्याज साथ साथ हमारे फ्राई हो रहे हैं और जी साथ ही मैंने आलू थोड़े बॉईल होने रख दिए थे, इसलिए कि जी ये हमारे आलू थोड़े मीठे थे तो इसमें मैंने नमक डाल के बॉईल होने रख दिए थे कि ताकि वो उनका मीठापन वो हो जाएगा नमक की वजह से ना। और जी यहाँ हमने लहसुन का पेस्ट बीच में ऐड कर दिया है। प्याज हमारे हो रहे हैं और यहाँ मैंने जी मिर्चें, हल्दी, नमक और चिकन क्यूब्स सारा कुछ डाल के रख दिया, टमाटरों के साथ ही डाल दिया है। और अब हम इनकी अच्छे से भुनाई करेंगे। थोड़ा सा साथ हम इसमें पानी भी ऐड करेंगे ताकि इसके टमाटर जो हमारे वो नज़र आ रहे हैं वो इतने ज़्यादा वो ना हो। इसकी अच्छे से भुनाई करके साथ ही हम फिर इसमें चिकन ऐड करेंगे। और आप लोग भी जी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरी रेसिपी आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। बस कब से इतने दिन हो गए वीडियो ही नहीं कोई वो की कि तबीयत ही मेरी ऐसी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी मेरी। बहुत ज़्यादा दांत में दर्द था तो इसी वजह से ना स्वेलिंग हुई थी और उसकी मेडिसिन ही ले रही थी और इसी वजह से ही ना तबीयत ठीक चल ही नहीं रही थी। और यहाँ जी हमने इसमें चिकन ऐड कर दिया है। अब हम इसके अच्छे से भुनाई करेंगे चिकन डाल के। फिर साथ ही हम इसकी थोड़ी भुनाई करके फिर गोभी और आलू भी ऐड करेंगे। गोभी के साथ ही हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। यहाँ जी थोड़ा सा ये देखिए चिकन ने पानी भी अपना वो कर दिया है। ये मैंने अलग से पानी नहीं ऐड किया, वो चिकन का ही वो था। इसको हम ड्राई करेंगे और जी साथ इसको वो इसकी अच्छे से भुनाई करके फिर हम इसमें गोभी ऐड करते हैं। गोभी के साथ ही हम हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे, काट के रख ली हैं मैंने साथ ही। और यहाँ हमने गोभी डाल ली है और ये जी हमारा अदरक का पेस्ट है। अदरक को हमने चॉप कर लिया था और उसके अंदर थोड़ा पानी भी डाला है हमने ना। तो इसको इसकी थोड़ी अच्छे से वो करके मिक्स करके इसकी भुनाई करते हैं के साथ ही फिर हम वो करेंगे। आलू नहीं अभी मैंने इसमें ऐड किए क्योंकि उसको मैंने बॉईल किया हुआ है तो वो फिर ज़्यादा फिर बीच में ऐसे ऐड किए तो वो टूट जाएंगे आलू, तो इसी वजह से। ये यहाँ देखिए गोभी ने भी अपना पानी वो कर दिया है। गोभी में तो अलग से पानी ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम तो ऐसे सब्जियों में पानी ऐड नहीं करते, जैसे गोभी हो गई, जैसे कोई वो हो गई फलियाँ वगैरह, जैसे मेथरे हो गए, पालक हो गई, इन चीज़ों में पानी ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सब्जियों में ना पानी ऐड नहीं करना चाहिए ज़्यादा, फिर वो सब्जियों की वो टेस्ट नहीं रह जाता। यहाँ देखिए जी साथ साथ इसका पानी भी ड्राई हो रहा है, इसकी हम साथ साथ भुनाई भी कर रहे हैं। मौसम असल में काफ़ी हद तक चेंज हो गया है और ऐसे करके तो इन दिनों में थोड़ी गोभी ज़्यादा वो लगती है अच्छी। बंदा इन दिनों में गोभी बनाए और वो करे साथ साथ ट्राई, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह। और इसमें यहाँ मैंने आलू भी ऐड कर दिए हैं। यहाँ मैंने इधर आलू ऐड कर दिए। अब इसको आलूओं को डाल के हम इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे। आलू थोड़े हमारे हो गए थे तो इसी वजह से जब अगर किसी के मीठे आलू निकल आए तो उसके अंदर नमक डाल के उसको थोड़ा बॉईल कर लेना, तो वो फिर उनका मीठापन जो होता है ना वो ख़त्म हो जाता है, समझ लें। और ये जैसे कोई मतलब आलू लिए हुए पहले के थोड़े पड़े, हफ्ता हो गया 10 दिन हो गया, तो वो फिर थोड़े ऐसे ढीले ढीले से हो जाते हैं। उनको भी अगर हमने किसी चीज़ में डालना है तो उनको पहले बॉईल कर लें और वो कर लें साथ फिर डालें। और यहाँ देखें जी हमारा घी भी निकल रहा है। इसकी अब हम साथ साथ बुनाई भी करते हैं और साथ साथ इसको देखते भी हैं। फिर हम इसको दम लगा देंगे तो 10 से 15 मिनट के लिए। फिर उसको हम देखेंगे कि गोभी हमारी ना हो जाए। गोभी नज़र वो ज़्यादा वो नहीं होनी चाहिए, मतलब बड़ी नहीं काटती मैं तो ऐसी बारीक गोभी काटती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं खाते, वो उनको बड़ी बड़ी गोभी नहीं पसंद के, वो कहते हैं उसका फिर टेस्ट नहीं अच्छा बनता, वो अच्छी नहीं लगती। यहाँ देखें जी इसके अच्छे से और ये भुनाई हो गई। अब हम इसको
थोड़ा सा वो करके बुनाई इसकी, फिर हम इसको दम पे लगा देते हैं, ताकि दम पे भी हमें 10-15 मिनट इसको रखना पड़ेगा। अभी तक भी वैसे वो है, ऐसे ही चल रहा है मेरे दांत का दर्द। तो 1 हफ्ता होने लगा, फिर भी बस मेडिसिन खा रही हूँ। थोड़ी वो स्वेलिंग भी हुई हुई ऐसी वजह से ही इन्फेक्शन हो गया, तो वो एंटीबायोटिक भी खा रही हूँ। और यहाँ देखिए जी, हम साथ साथ इसकी अपनी वो कर रहे हैं, इसकी भुनाई कर रहे हैं अच्छे से, और साथ ही हम इसको करते रहेंगे, देखते भी रहेंगे। बाद में अगर किसी को लगे कि गोभी में ना सब्ज़ी या किसी भी चीज़ में घी ज़्यादा है तो वो बंदा निकाल भी लेता है, लेकिन डालना इसमें थोड़ा ज़्यादा ही पड़ता है उस हिसाब से, इसीलिए कि सब्ज़ी की फिर अच्छे से भुनाई नहीं होती। तो ऐसे सब्ज़ी अच्छे से फिर ऐसे ही भुनाई होती है सब्ज़ी की, इसके अच्छे से हमने भुनाई कर रहे हैं इसी वजह से ही। तो इसकी भुनाई करके फिर हम इसको दम लगाते हैं, तो इसी वजह से कि मतलब वो उसका वो रह ना जाए थोड़ी दम में, तो ज़ाहिर सी बात है वो उस दम देना है ना उसको, उसकी भुनाई तो नहीं करनी, इसी वजह से ही। तो ये इसका लेकिन ये भी ख्याल करना पड़ता है साथ साथ कि चिकन हमारा वो ना टूटे ज़्यादा देर, फिर चिकन भी हमारा वो होने लग जाता है, टूटने लग जाता है और ऐसे होने लग जाता है। चिकन टूट जाए तो फिर भी मसला होता है, फिर भी अच्छा नहीं लगता सालन, उसके भी वो होता है। तो यहाँ अब इसको मैं इस टाइम पे दम देने लगी हूँ 5 से 10 मिनट के लिए, बिल्कुल स्लो धीमी सी आंच पे मैं इसको दम दे रही हूँ। तो यहाँ मैंने इसको दम दे दिया, तो फिर मैं आपको ना साथ साथ इसकी ना दिखाती हूँ जैसे ही जी। यहाँ देखें, इसको 10 मिनट हो गए दम दिए को। 10 मिनट के बाद अब मैंने इसको खोला है। अब हम इसमें ज़ीरा और धनिया डाल देंगे, इसमें ज़ीरा धनिया डाल के फिर इसको वो करेंगे हम। इसकी आपको साथ साथ दिखा भी रही हूँ मैं, इसी वजह से ये जी मैंने इसमें धनिया ऐड कर दिया है, और साथ ही हम इसमें अब ज़ीरा भी ऐड करते हैं। ज़ीरा भी मैंने इसको बस, मैं इसमें गरम मसाले दूसरे ऐड नहीं करती, तो मैं इसमें बस यही ऐड करती हूँ, खाली ज़ीरा ही ऐड करती हूँ। ज़ीरा ऐड करके तो मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें जी, हमारी गोभी की फ़ाइनल लुक माशाल्लाह से बड़ी टेस्टी और बड़ी लज़ीज़ बनी थी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।